क्लास 9th थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वो है कार्बोनरी संगठन। ठीक है ना। तो हम लोग देखे हैं फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ही ये सब है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है, फिर फ्रांस में मेटरनिक व्यवस्था शुरू होती है, उसी के साथ राजतंत्र शासन शुरू होता है। ठीक है ना। तो उसी के विरोध में कुछ गुप्त समितियों का गठन होता है, उसी में से एक कार्बोनरी गुप्त संगठन है राजतंत्र के विरुद्ध में। ठीक है ना। देखते हैं। नेपोलियन के पराजित होते ही मेटरनिक व्यवस्था के तहत यूरोपीय देशों में राजतंत्र शासन फिर से शुरू हो गए। ठीक है ना। और इटली में भी स्वेच्छाचारी राजाओं का शासन स्थापित हो चुका था, जिससे इटली वासी दुखी थे तथा इटली में लोकतंत्र शासन स्थापित करने के प्रयास में जगह जगह पर जो है गुप्त समितियां स्थापित हुई। कहाँ पे? कार्बोनरी, स्पेशली इटली में। ठीक है ना। इटली में गुप्त समितियां स्थापित हुई और इन्हीं में से कार्बोनरी संगठन भी एक थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था देखते हैं। पहला उद्देश्य था विदेशी अर्थात राजतंत्रवादियों को इटली से क्या करना? बाहर निकालना। ठीक है ना। और दूसरा है वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कहने का मतलब है गणतंत्र शासन की स्थापना करना, लोकतंत्र शासन की स्थापना करना था। ठीक है ना। कार्बोनरी संगठन में लगभग इटली के सभी वर्ग के लोग थे। याद रखना है, कार्बोनरी संगठन में इटली के सभी वर्ग के लोग थे। ठीक है ना। 1831 तक इसी संगठन के नेतृत्व में, इसी संगठन मतलब कार्बोनरी संगठन के नेतृत्व में इटली का स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। और निर्वासित जीने के समय सेंट हेलेना के टापू से नेपोलियन ने इटली के लिए कहा था कि इटली एक राष्ट्र है। इटली के लिए कहा था। ठीक है ना। कौन कहा था? नेपोलियन। इटली एक राष्ट्र है और भविष्य में वह एक राष्ट्र ही रहेगा तथा उसकी राजधानी रोम ही होगी। अंत में नेपोलियन की भविष्यवाणी सही भी साबित हुई। ठीक है ना। तो इटली के स्वतंत्रता के लिए या राजतंत्र के विरुद्ध में लोकतंत्र की स्थापना में कार्बोनरी संगठन का बहुत हाथ है। ठीक है। अगला है तरुण इटली। उसी को कहते हैं यंग इटली, या इस तरह हिंदी से भी यंग इटली लिखा जाता है। तो कहीं पर इस तरह का हेडिंग आएगा, क्वेश्चन आएगा तो डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। तरुण इटली भी वही है, यंग इटली वही है और हिंदी से यंग इटली इस तरह लिखा जाता है। ठीक है ना। देखते हैं। 1831 ईस्वी में इटली के एकीकरण के लिए जोसेफ मेजिनी द्वारा स्थापित गुप्त राजनीतिक संगठन का नाम यंग इटली या तरुण इटली था। ठीक है ना। इटली के एकीकरण के लिए किसके द्वारा स्थापित था? जोसेफ मेजिनी के द्वारा। तरुण इटली नामक एक राजनीतिक संगठन था यंग इटली। ठीक है ना। जिसका प्रमुख उद्देश्य था, पहला उद्देश्य इटली में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर इटली राष्ट्र का क्या करना? एकीकरण करना। ठीक है ना। दूसरा है ऑस्ट्रिया के प्रभाव को इटली देश से समाप्त करना। अगला है राजतंत्र शासन समाप्त कर लोकतंत्रवादिता शासन इटली में स्थापित करना। अगला है इटली वासियों के अंदर विदेशी सहायता, विदेशी संस्कारों, राजनेता पर भरोसा को क्या करना? समाप्त करना था। अगला उद्देश्य है इटली वासियों के अंदर अपनी शक्ति पर निर्भर रहने सिखाना था, जिससे विदेशी ताकत इटली के सामने नहीं टिकती। इस प्रकार देखते हैं इटली में यंग इटली के सदस्य 40 वर्ष के कम के नवयुवक थे। ठीक है ना। इसीलिए शायद कहा जाता है यंग इटली। ठीक है ना। मेजिनी के द्वारा स्थापित ये संगठन का नाम, क्योंकि 40 वर्ष के कम
उम्र के नवयुवक होते थे, जो कि 1833 तक उनकी संख्या 60,000 तक पहुंच गई। और इन्हीं संगठनों के प्रयास से ही इटली के एकीकरण पर बल मिला, सफलता मिली। ठीक है ना।